हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प मैथ के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हर एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, आरओ हो, यूपी ट्रिपल एससी हो या यूपीएससी हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो सब में एक दो क्वेश्चन जरूर रहते हैं इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक के आज हम सॉल्व करेंगे 50 MCQs। कितने से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? 50। तो बिना टाइम गंवाए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कौन सी? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किस तिथि को किया गया था और इसके तहत कारीगरों को प्रथम चरण में कितने रुपए तक कोलेट्रल फ्री लोन कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाता है? इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहला क्या है? प्रथम चरण कौन सा? फर्स्ट फेज में। इसमें दो फेज में लोन दिया जाता है, दो चरणों में लोन दिया जाता है। पहले फेज में 1 लाख दिया जाता है और दूसरे फेज में 2 लाख दिया जाता है। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, पहले चरण में कितना दिया जाता है? 1 लाख। और दूसरा का इंपॉर्टेंट है कि डेट पूछी गई है, तो ये 2023 में तो शुरू किया गया था। अब तुम्हें डेट नहीं याद होगा तो ये है 17 सितंबर। कब शुरू की गई थी? 17 सितंबर को। ठीक। और 1 लाख रुपए कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाता है। इसके बारे में अदर इंफॉर्मेशन देखते हैं। क्या ये शुरू कब की गई थी? ये शुरू कब की गई थी? ये शुरू की गई थी 2019 में। कब? 2023 में। कब? 2023। ठीक। और इसमें 2 चरणों में लोन दिया जाता है। प्रथम चरण में 1 लाख, द्वितीय चरण में 2 लाख। कितना? प्रथम चरण में 1 लाख, द्वितीय चरण में 2 लाख। अब लोन दिया जाता है तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट रहता होगा। तो इंटरेस्ट रेट जो है, ये कोलेट्रल फ्री, मतलब तुम्हारा कोलेट्रल कुछ नहीं जमा किया जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट कितना रहता है? इंटरेस्ट रेट रहता है इसका 5%, काफ़ी कम। कितना? 5%। ठीक। ये हो गई इससे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से रिलेटेड जानकारी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत 1 करोड़ परिवारों को प्रति माह, इसमें स्टेटमेंट दी गई हैं 2। इसमें बताना है कौन सी सही है। ये जरूर पढ़े, क्या पूछा गया? सत्य पूछा गया है या असत्य पूछा गया है? तो इसमें करेक्ट वाला पूछा गया, तो आपको करेक्ट वाला बताना है। तो क्या है? 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट फ्री बिजली हर महीने प्रदान किए जाने का लक्ष्य है, टारगेट है। दूसरा क्या है? बजट में इसका वो कितना पास किया गया है पैसा? तो ये किया गया 75,021 करोड़ निर्धारित किया गया है। तो ये दोनों जानकारी सही हैं। क्या? दोनों जानकारी सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। तो ये शुरू कब की गई थी? जो प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त बिजली योजना, ये शुरू की गई थी 2024 में। इसमें क्या करना है? छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। क्या? सोलर पैनल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले से किया गया था? ये 2.0 का पूछा है। तो 2.0 जो है शुरू किया गया था महोबा से। कहाँ से? महोबा से। और 1.0 कहाँ से शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था बलिया से। ये क्या है? 1.0। क्या? ये 1.0 उज्ज्वला योजना 1.0 शुरू की गई थी बलिया से। और जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है 2.0, ये शुरू किया गया था महोबा से। ठीक है। अब उज्ज्वला योजना जो 1.0 ये शुरू की गई थी, उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? 2016 में। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है, पीएम किसान सम्मान निधि। पीएम किसान, ये ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। जो पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों परिवारों को प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? कितना रुपया दिया जाता है हर साल? ठीक है।
तो इसमें 6,000 दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 6,000, वो भी 3 किस्तों में। कितने करके? 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में 6,000 रुपये दिया जाता है 1 साल में। अब इसके बारे में देखते हैं कि ये शुरू कब की गई थी। ये शुरू की गई थी 2019 में। कब शुरू की गई थी? 2019 में। जो ये 6,000 रुपये आता है, ये किस रूप में आता है? ये डीबीटी के रूप में आता है। डीबीटी मीन्स डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्या? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में आता है, मतलब आपके अकाउंट में डायरेक्टली रुपया आएगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जनमन योजना। तो यह है प्रधानमंत्री जनमन। तो जनमन का फुल फॉर्म है जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। योजना का मुख्य ध्यान किस समूह पर केंद्रित है? तो ये जो प्रधानमंत्री जनमन योजना है, ये विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूह पर केंद्रित है। क्या? जो पीवीटीजीज हैं, क्या ट्राइबल ग्रुप्स को, इसका फुल फॉर्म क्या है? पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ट्राइबल ग्रुप्स, ये पीवीटीजीज का फुल फॉर्म है। इसमें क्या होता है? जो ट्राइब्स होते हैं उनको, ट्राइब तो बहुत सारे हैं लेकिन उसमें से 75 जो हैं पीवीटीजीज में रखी गई हैं। मतलब ये ज़्यादा वल्नरेबल हैं। ठीक, अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया तो ये खत्म हो सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जनमन योजना जो है, इनके आदिवासी न्याय महाअभियान है, जिसमें उनकी बेसिक ज़रूरतों को, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए बेसिक ज़रूरतों को, बुनियादी ढांचे को तैयार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीएम स्वनिधि स्कीम। कौन सी? पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है और यह किस वर्ग के लिए है? तो ये किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है? ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ये है। और ये किससे रिलेटेड है? स्ट्रीट वेंडर से। किससे? स्ट्रीट वेंडर से। ये शुरू कब की गई थी? ये शुरू की गई थी 2020 में। कब? कोविड के टाइम पे 2020 में। और इसका फुल फॉर्म क्या है? एसएमएस स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। क्या? स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। इसमें 50,000 तक की लोन दिया जाता है। क्या? 50,000 तक लोन दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जल जीवन मिशन। क्या? जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर, मतलब हर गांव के घरों में हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? कितना जल? 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। प्रतिदिन कितना? पर पर्सन पे 55 लीटर। तो ये लक्ष्य रखा गया था 2024 में, 24 तक। और ये शुरू कब की गई थी? 2019 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पीएम मित्र पार्क किससे संबंधित है? पीएम मित्र से। जो पीएम मित्र योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो ये है टेक्सटाइल पार्क, यह कपड़ा उद्योग से संबंधित है। तो मित्र का फुल फॉर्म क्या है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। ठीक है। इसमें क्या? इसमें 7 जो है मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। कितने? 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। ठीक है। और यूपी में कहाँ पे ये पार्क बनाए जाएंगे? लखनऊ और हरदोई में। कहाँ? लखनऊ और हरदोई में। अगला है पीएम जय आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जय जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रतिपात्र परिवार प्रतिवर्ष कितनी राशि का स्वास्थ्य बीमा कवर, मतलब इंश्योरेंस कवर कितना दिया जाता है? यह दिया जाता है 5 लाख का। कितना? 5 लाख का। ठीक है। ये कब शुरू की गई थी पीएम जय योजना?
2018 को, कब 2018 को, कहाँ से, रांची से, कहाँ से शुरू की गई थी, रांची से, झारखंड के रांची से। अगला है पीएम प्रणाम योजना। क्या पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीएम प्रणाम योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, ये रासायनिक उर्वरक जो हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं, उनका प्रयोग कम करें, उनकी जगह पे वैकल्पिक उर्वरक जैसे जैविक खाद यूज करें, बायो फर्टिलाइजर यूज करें, ठीक है, ताकि जो सॉइल पोल्यूशन है हो रहा है, वो सैलिनिटी बढ़ रही है, ये कम किया जा सके। तो प्रणाम का फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस एंड नरिशमेंट and amelioration of मदर अर्थ। ये काफी लंबा फुल फॉर्म है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, ये कब शुरू की गई थी? 2023 को। कब शुरू की गई थी? 2023 को। 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़े। पीएम श्री योजना के तहत, क्या पीएम श्री योजना के तहत देश भर में कितने स्कूलों का उन्नयन और विकास किया जाना है? मतलब कितने स्कूल को रिवाइव किया जाएगा और डेवलप किए जाएंगे? वो 14,500। तो पीएम श्री का फुल फॉर्म क्या है? स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। क्या? स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ये शुरू कब की गई थी? ये शुरू की गई थी 2022 को। कब? 2022 को शुरू की गई थी, शिक्षक दिवस पे, 5 सितंबर को। कब? 5 सितंबर को। अगली स्कीम है स्वामित्व योजना। किस प्रौद्योगिकी, मतलब किस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण और मानचित्रण करती है? मीन्स कि ये जो ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्र हैं, उनका मैपिंग और सर्वेक्षण करते हैं। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज करके, किसका? ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज करके ये जो स्वामित्व स्कीम में ग्रामीण क्षेत्रों वाले आबादी का सर्वेक्षण करती है और मैपिंग करती है, ठीक। तो स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या है? स्वामित्व का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ठीक। अगला है पीएम कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीएम कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पंप की स्थापना करना है। क्या? स्थापना में सहायता करना है। जो सौर ऊर्जा आधारित जो सिंचाई पंप हैं, उनकी स्थापना में सहायता प्रदान करता है पीएम कुसुम, ठीक है। ये 2019 में शुरू की गई थी। कब? 2019 में। और इसमें क्या है, जो पहले के काहे से ज़्यादातर गाँव में सिंचाई काहे से होती थी? डीजल इंजन से। उनको कम करना है। क्या? डीजल इंजन को कम करना है। उसमें सब्सिडी कितनी दी जाती? जो लोग सौर ऊर्जा आधारित पंप लगवाते हैं, उनको सब्सिडी कितनी दी जाती? 60% तक। कितनी? 60%। अगर मान लो 1 लाख रुपए लगाए तो 60,000 सरकार द्वारा दिया जाएंगे और 40,000 तुम लगाओगे, ठीक। और इसका फुल फॉर्म क्या है पीएम कुसुम का? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। क्या फुल फॉर्म क्या है इसका? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ठीक है, महाअभियान, ठीक। अगला क्वेश्चन है जो पीएम गति शक्ति जो है राष्ट्रीय मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति में बुनियादी ढांचे के एकीकृत नियोजन हेतु कितने इंजन्स या पिलर्स को शामिल किया गया है? ये शामिल किया गया 7 पिलर्स को,
जिसमें से रोडवे, रोड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, पोर्ट और क्या बचा, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये रोड्स लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आएगा। अगला है और जल मार्ग मीन्स वाटरवेज। क्या वाटरवेज कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। और ये शुरू कब की गई थी, जब कोविड आया था उसके बाद में इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए 2021 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, 2021 में। कितना रुपया दिया गया था इसके लिए, 100 लाख करोड़। कितना, 100 लाख करोड़। ठीक है, ताकि जो कोविड के टाइम पे वर्ल्ड की इकोनॉमी में डाउनफॉल आया था उसको बूस्ट, इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। ये पीएम गति शक्ति स्कीम आई थी उस टाइम पे। अगला है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। क्या वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वीवीपी का मुख्य लक्ष्य भारत के किस क्षेत्र का विकास करना है। ये जो है चाइना से बॉर्डर स्टेट्स हैं, जो चाइना से बॉर्डर बनाते हैं, उन स्टेट के गांवों का विकास करना है ताकि पलायन को रोका जा सके, रोका जा सके। और वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, तो लोग वो गांव छोड़ के शहरों की तरफ जा रहे थे। तो क्या है, ताकि वहाँ पे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, बेसिक इम्यूनिटीज़ पूरी करें, ताकि लोग माइग्रेट ना करें शहरों की तरफ। ठीक, ये चाइना से लगे हुए बॉर्डर। तो चाइना किस साइड है, उत्तरी सीमावर्ती, मतलब उत्तरी सीमा के गांवों का विकास करना है। ठीक, और ये शुरू कब की गई थी, ये 2023 में इसको मंजूरी मिली थी। कब, 2023 में इसको मंजूरी मिली थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अमृत भारत स्टेशन योजना। क्या अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत देश भर में कुल कितने रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास का लक्ष्य रखा गया है। तो ये रखा गया है 13,800 का, 1308, कितना, 1308 स्टेशनों को जो है पुनर्विकास किया जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये शुरू की गई थी 2022 में। ठीक है। इसमें 1308 स्टेशन को पुनर्विकास किया जाएगा, जिसमें से लगभग 150 स्टेशन, इसमें से 150 स्टेशन यूपी के हैं। कितने, 150 स्टेशन लगभग यूपी के हैं। अगला महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना के तहत अधिकतम कितनी जमा राशि, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर दी जाती है। तो ये 2 लाख तक अधिकतम राशि जमा कर सकते हो, और ब्याज दर कितनी दी जाती है, 7.5%। कितनी, 7.5%। ये कितने महीने, कितने साल तक इसमें जमा रख सकते हो, या 2 साल तक। कितने साल तक, 2 साल तक। ठीक है। और ये लघु बचत स्मॉल सेविंग्स स्कीम में आती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो पीएम मत्स्य संपदा योजना का के क्रियान्वयन की अवधि क्या है। ये जो है 2020 से 21 से लेकर 2024-25 तक है। कब, 2020-21 से लेकर 2024-25 तक की है। अगला क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्या निर्धारित है। तो यह है 18 से 40 वर्ष तक की। इसमें तुम्हें रुपये जमा करना है, और जब 60 साल के हो जाओगे तब तुम्हें पेंशन के रूप में रुपये वापस मिलेगा। ठीक है। कितना, जिस हिसाब से तुम रुपये जमा करोगे उसी हिसाब से 1,000 से लेकर 5,000 प्रति माह जो है गारंटीड पेंशन मिलेगी तुम्हें। कितना, 1K से लेकर 5K तक गारंटीड पेंशन मिलेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये शुरू कब की गई थी, 2015 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है पीएम पोषण किस पूर्ववर्ती योजना का नया नाम है और इसे कब पुनर्गठित किया गया है। ये
है जो है मिड डे मील योजना जो है उसका दोबारा नाम रखा गया है, इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया, पीएम पोषण, जो 2021 में चेंज किया गया था। कब चेंज किया गया था, 2021 में। ठीक, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि जो मिड डे मील स्कीम है ये कब चली थी, कब, क्या जो मिड डे मील स्कीम है ये कब चलाई गई थी। ठीक है, आगे देखें, अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री डिवाइन योजना किस क्षेत्र के विकास के लिए शुरू की गई है। तो जो इसमें डिवाइन जो योजना है लास्ट में एन ई आ रहा है। ठीक है, तो एन ई से मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, क्या एन ई से हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए शुरू की गई है और इसका फुल फॉर्म क्या है, डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर, फुल फॉर्म क्या है, डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन है स्टैंड अप इंडिया, क्या स्टैंड अप इंडिया जो है योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है। तो ये SC ST या महिला उद्यमी, क्या जो स्टैंड अप इंडिया है इसमें किसको लोन दिया जाएगा, या तो SC ST कैटेगरी का हो या तो कोई महिला हो, उसमें उनको लोन दिया जाएगा। ये शुरू कब की गई थी, 2016 में। ये कब शुरू की गई थी, 2016 में। इसमें 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक की ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया जाएगा। कितना, 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक, कितना, 10 लाख से 1 करोड़ तक मिल दिया जाएगा ग्रीन फील्ड के लिए। काहे के लिए, ग्रीन फील्ड। दो टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हुआ हो, बिल्कुल नए सिरे से शुरू हुआ हो, और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट जो पहले से बना हुआ हो उसी पे दोबारा कोई प्रोजेक्ट बनाया जाए। हाँ, स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है ये शुरू कब की गई थी, 2016 में। और इसमें जो लोन दिया जाएगा वो किसको दिया जाएगा, SC ST या फिर महिला उद्यमी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है PMGKAY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किस वर्ष तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है। ये 5 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया है, ये 2028 तक कर दिया गया है। कब तक कर दिया गया, 2028 तक। जब कोविड आया था, कब आया था, जब कोविड क्या आया था, कोविड आया था तब ये स्कीम शुरू की गई थी। कब, 2020 में। कब शुरू की गई थी, 2020 में, ताकि लोगों की जो नौकरी गई थी वो अपना खाना पूर्ति पूरा कर सके। ठीक, तो जो 2024 तक चलनी थी, कब तक चलनी थी, 2024 तक, लेकिन इसे फिर से बढ़ा दिया गया, 2028 तक कर दिया गया है। ठीक है, हाँ, इसमें कितने लोगों को लाभ मिला है, लगभग 80 करोड़ लोगों को, कितना, 80 करोड़ लोगों को से अधिक लोगों को इस स्कीम का लाभ मिला है। अगला क्वेश्चन है नमामि गंगे कार्यक्रम, क्या नमामि गंगे कार्यक्रम किस वर्ष एकीकृत संरक्षण मिशन मतलब इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन के रूप में स्वीकृत किया गया था। ठीक है, ये स्वीकृत किया गया था जून 2014 में। जब मोदी जी आए तो सबसे पहले गंगा को ही साफ करने का वो लिया था स्वच्छ भारत मिशन के अंडर। तो हाँ, ये इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन सी है, वो है जल शक्ति मंत्रालय, क्या जल शक्ति मंत्रालय। ठीक, और नेशनल मिशन, और ये इसको साफ कौन कराता है, इसका जो डिपार्टमेंट है वो कौन साफ कराता है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, क्या NMCG सुना होगा, NMCG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा संचालित नमामि गंगे योजना को 2014 में, कब, 2014 में शुरू किया गया था, फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में मंजूर हुई थी। इसमें किया क्या जाएगा, जो गंगा में प्रदूषण है, क्या गंगा के प्रदूषण को नियंत्रण किया जाएगा, क्या गंगा को प्रदूषण को नियंत्रित किया जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखें, PM मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले 3 ऋण श्रेणियों मतलब 3 लोन्स कैटेगरीज जो हैं का सही क्रम क्या है। तो ये शिशु किशोर
तरुण, क्या शिशु किशोर तरुण। जो मुद्रा योजना शुरू की गई थी ये 2015 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2015 में। ठीक, जिसमें शिशु को कितना दिया जाएगा? 50,000 से लेकर 5,000 तक, और किशोर को कितना दिया जाएगा? तरुण और किशोर को कितना दिया जाएगा? 5 लाख से 10 लाख तक की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कन्या, क्या है अगला क्वेश्चन? उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अप्रैल 2024 से अनुदान राशि 15,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ये 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया। कब? 25,000। ये शुरू कब की गई थी? 2019 में, और 2024 में 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया। कितना? 25,000। ठीक, इसमें क्या है, जो लड़कियों को पैदा होने से लेकर ग्रेजुएशन तक, पैदा होने से लेकर ग्रेजुएशन तक 6 चरणों में वित्तीय सहायता दी जाएगी। क्या? 6 चरणों में वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना ODOP, हाँ, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जनपद एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किस डेट को हुआ था, किस तिथि को किया गया था? ये शुरू किया गया था 24 जनवरी 2018 को। 24 जनवरी को यूपी की स्थापना दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को क्या किया जाता है? यूपी स्थापना दिवस। ठीक, उसी के मौके पे ये शुरू किया गया था। इसमें क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ जो डिस्ट्रिक्ट जिस चीज़ के लिए फेमस है उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये शुरू किया गया था, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए शुरू किया गया था, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। अगला क्वेश्चन है वही ODOP से, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से। ODOP योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये भदोही कालीन और दरी, हाँ ये ठीक है, मिर्जापुर भदोही है। अगला है कन्नौज इत्र, ये तो लगभग सबको पता होगा, ये भी सही है। अगला है मुरादाबाद पीतल के बर्तन, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन अलीगढ़ जो है चमड़े उद्योग के लिए नहीं फेमस है। चमड़े का उद्योग उत्पाद के लिए क्या फेमस है? कानपुर। क्या? कानपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, उत्तर प्रदेश की अभ्युदय योजना जो है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का उद्देश्य क्या है? ये अभ्युदय योजना क्या है? जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे IAS, PCS, नीट, JEE, और जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। क्या किया जाएगा? निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। ठीक, ये इसी का लक्ष्य है। ये कब शुरू की गई थी? 2021 में, कोविड के जस्ट बाद में शुरू, अगले साल शुरू किया गया था, कोविड वाले साल ही शुरू किया गया था, 2021 में। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश में किस उद्देश्य से लागू की गई है? ये खेत सुरक्षा योजना जो है ये आवारा पशुओं से फसलों के बचाव है, सोलर फेंसिंग, सौर बाड़ लगाने का अनुदान। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की गई थी। इसमें क्या किया गया था? जो खेत के चारों तरफ बाड़ लगाई गई थी, फेंसिंग की गई थी। ठीक है, सोलर फेंसिंग की गई थी, जिसमें कितने तक? 12 वोल्ट तक हल्का करंट दिया जाता है, ताकि जो जानवर हैं उनको चोट भी ना लग पहुंचे और वो खेतों से दूर भी रहें। हाँ, अगला 31 फर्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश फैमिली ID एक परिवार एक पहचान, जो फैमिली ID है एक परिवार एक पहचान का पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये है राज्य के प्रत्येक परिवार का डाटाबेस तैयार करना, इसे करना, कर सरकारी योजनाओं का 100% लाभ पहुंचाना, एक परिवार एक रोजगार लक्ष्य हासिल करना। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ये शुरू कब की गई थी? 2023 में। ठीक, इसमें क्या है? एक 12 अंक, जैसे 12 डिजिट नंबर्स की एक फैमिली ID दी जाती है। जो राशन कार्ड धारक नहीं है वे भी ऑनलाइन आवेदन कर फैमिली ID प्रदान कर सकते हैं। जो मतलब जिनका राशन कार्ड नहीं बना है वो भी अपना फैमिली ID बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा के लिए सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन हेतु संचालन अभियान का नाम क्या है? जो
उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए जो स्कीम चलाई गई है उसका नाम क्या है? मिशन शक्ति। क्या नाम है उसका? मिशन शक्ति। ठीक है, 2020 में लॉन्च की गई थी ये, 2020 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी। ठीक है, और इसमें क्या है, सभी 75 जिलों में संचालित है, यूपी के 75 जिलों में संचालित है। और महिला हेल्प डेस्क या पिंक बूथ की स्थापना इसी के अंडर में, पिंक बूथ बनाए जाते हैं, जगह जगह पे देखा होगा चौराहे पे लगे बने होते पिंक बूथ। ठीक है, ये किसके अंडर में बनाए जाते हैं? मिशन शक्ति स्कीम के अंडर में बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या प्रदान किया जाता है? जो ये उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना है उसके अंतर्गत मुख्य रूप से क्या प्रदान किया जाता है? टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स। टैबलेट एंड स्मार्टफोन्स, जैसे अखिलेश जी आए थे, उन्होंने क्या दिया? लैपटॉप्स बांटे। और अब योगी जी आए हैं तो उन्होंने क्या बांट रहे हैं? टैबलेट और स्मार्टफोन, ताकि डिजिटल इन्वायरमेंट को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, किस स्कीम के अंदर? जो उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंदर। 34वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत किस परिस्थिति के संदर्भ में की गई है? मतलब जो बाल सेवा योजना है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है, ये क्यों शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों की देखभाल हेतु। हाँ, जो कोविड-19 में जो लोग मारे गए थे, जो बच्चे अनाथ हो गए थे, उनके देखभाल के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? बाल सेवा योजना। कौन सी स्कीम शुरू की गई थी? बाल सेवा योजना। कब? 2021 में। जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं उनके जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का मतलब ये नहीं कि माता पिता, जो अदर पेरेंट्स हैं उनको कितना रुपये महीने दिया जाएगा? वित्तीय सहायता दी जाएगी 4000 रुपये पर मंथ। ठीक है, और महिलाओं के विवाह के लिए, जो बच्चियां हैं उनके विवाह के लिए कितना दिया जाएगा? 1,01,000 की सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निवेश मित्र। उत्तर प्रदेश की निवेश मित्र जो स्कीम है वो क्या प्रणाली क्या है? निवेश मित्र स्कीम की प्रणाली क्या है? ये उद्यमियों हेतु सिंगल विंडो सिस्टम है। क्या? उद्यमियों हेतु सिंगल विंडो सिस्टम है। ठीक है, ये क्या है? जो निवेश मित्र है उत्तर प्रदेश सरकार की एक डिजिटल पोर्टल है। निवेश मित्र क्या है? एक डिजिटल पोर्टल है। ठीक है, जो राज्य में व्यवसाय शुरू करने हेतु 70 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं या एनओसीज एक ही स्थान पर मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? कि 70 से, अगर तुम्हें व्यवसाय शुरू करना है, पहले क्या है, इधर उधर यहाँ से पास कराओ, कोई यहाँ से पास कराओ, फिर वहाँ जाओ, वहाँ से पास कराओ, तो लेकिन अब क्या है, अब निवेश मित्र पे ही जाके सब कुछ एक सिंगल विंडो सिस्टम है। क्या? सिंगल विंडो सिस्टम है, एक ही जगह से सारे क्लियरेंस मिल जाएंगे तुम्हें। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति यूपी सोलर पॉलिसी 2022, क्या? यूपी सोलर पॉलिसी 2022 के तहत अगले 5 वर्ष 2026-27 तक में कितनी सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? ये रखा गया 22,000 मेगावाट तक। कितना? 22,000 मेगावाट तक रखा गया है। कब तक? 2026-27 तक। ठीक, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के तहत कोई भी नागरिक संस्था गांव में विकास कार्य हेतु लागत का कितना प्रतिशत वहन कर उसका नामकरण अपने पूर्वजों के नाम पे कर सकती है? मान लो जो रोड बन नहीं, मान लो तुम्हारे गांव की कोई रोड बन नहीं है, उस पर तुम्हें अपने पिताजी का या अपने दादाजी का नाम डलवाना है, तो आप उस जो रोड का कितना % रुपए देके, रोड का टोटल लागत का कितने % तक देके तुम अपने पूर्वजों का नाम लिखा सकते हो? वो है 60% तक। कितने % तक? 60% तक रुपए देके तुम अपने पूर्वजों का नाम लिखवा सकते हो। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, क्या? ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, यूपी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024 के तहत किस शहर में, किस सिटी में एक ग्रीन हाइड्रोजन एक्सेलेंस सेंटर स्थापित करने का प्रावधान किया गया है? ये किया गया है नोएडा में। कहाँ किया गया है? ये किया गया है नोएडा में। ठीक है, और इस पॉलिसी के तहत 1 मिलियन मैट्रिक टन हाइड्रोजन प्रोडक्शन करने का लक्ष्य रखा गया है। हाइड्रोजन प्रोडक्शन करने का लक्ष्य रखा गया है। कितना? 1 मिलियन मैट्रिक टन
हर साल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना मुख्य रूप से किसके सुधार से संबंधित है? तो ये किसके सुधार से संबंधित है? बीहड़ बंजर जल भराव वाली भूमि का सुधार और विकास। देखो क्या होता है, जहाँ पे जल भराव होता है वहाँ की सैलिनिटी, मतलब वहाँ वो जो फर्टिलिटी डाउन हो जाती है, सैलिनिटी बढ़ जाती है। तो इस जमीन के सुधार हेतु कौन सी स्कीम शुरू की गई है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। ठीक, अगला है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास के तहत युवाओं को बिना ब्याज के कितने रुपए तक ऋण दिया जाने का प्रावधान किया गया है? जो पीएम सीएम युवा योजना है, इसमें कितना इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा? कितने तक इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा? ये दिया जाएगा 5 लाख तक। कितने लाख तक? 5 लाख तक कोई भी लोन नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये शुरू कब की गई थी? 2024 में, 2024-25 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 41, यह है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, ठीक, के अंतर्गत व्यक्तिगत उद्यमियों को अधिकतम कितनी परियोजना लागत तक का ऋण बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है? ये कराया जाना है 25 लाख तक। ठीक है, कि 25 लाख तक की बैंक द्वारा तुम्हें लोन दिया जाएगा। कितने लाख तक? 25 लाख तक। ठीक, इसमें क्या है? यूपी खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित। किसके द्वारा? यूपी खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा संचालित। ठीक है, द्वारा संचालित किया जा रहा है। ठीक, अगला है नंद बाबा मिशन। कौन सा? नंद बाबा मिशन, दुग्ध मिशन। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत की गई है? इसका बजट परिव्यय कितना है? तो ये शुरू की गई है गोमती नगर, लखनऊ से। लखनऊ में एक जगह है गोमती नगर, और इसका बजट कितना पास किया गया? 1000 करोड़। ठीक है, जिसमें मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा। क्या किया जाएगा? मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा। क्या है ये? कब लॉन्च की गई है? 2023 में। कब शुरू की गई? 2023 में शुरू की गई। और बजट कितना रखा गया? 1000 करोड़। और लखनऊ में कहाँ पे लॉन्च किया गया? लखनऊ गोमती नगर। अगला क्वेश्चन, राधा बाबा दुग्ध पुरस्कार। हाँ, अभी नंद बाबा दुग्ध मिशन आया था, अब राधा बाबा दुग्ध पुरस्कार या गोकुल पुरस्कार। अब क्वेश्चन है कि जाए गोकुल पुरस्कार काहे से संबंधित है? किस क्षेत्र से उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिए जाते हैं? अब इसमें दुग्ध आ गया है तो ये थोड़ा इजी हो गया। ठीक है, अगर दुग्ध ना दिया जाए, राधा बाबा पुरस्कार बोले तो ये दुग्ध उत्पादन और देसी गाय पालन के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, गोकुल पुरस्कार हो गया, राधा बाबा पुरस्कार हो गया। ठीक है, तो क्या दुग्ध विकास द्वारा, दुग्ध ये किसके द्वारा दिया जाता है? दुग्ध विकास विभाग, दुग्ध विकास विभाग द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के तहत किस क्षेत्र को इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर विनिर्माण क्लस्टर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, क्या ईएमसी का फुल फॉर्म है? इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ये विकसित किया जा रहा है यीडा को, तो ये यीडा को विकसित किया जा रहा है। यीडा जो यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, क्या यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, ठीक है, जो आगरा एक्सप्रेसवे से नोएडा तक लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना सीएम टूरिज्म प्रमोशन स्कीम के तहत प्रति विधानसभा क्षेत्र कितने पर्यटन स्थलों के विकास का प्रावधान है? हाँ, हर विधानसभा क्षेत्र में कितने पर्यटन स्थल बनाए जाएंगे ताकि जो है टूरिज्म जो है प्रमोट हो सके। ये हर विधानसभा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। ठीक है, ये शुरू कब की गई थी? 2020 में। कब शुरू की गई थी? 2020 में। क्या जो उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों को सौंदर्यीकरण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन
उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन की शुरुआत करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य था? तो ये राज्य था फर्स्ट राज्य, प्रथम राज्य, ठीक है, फर्स्ट स्टेट बना जहाँ से उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन शुरुआत हुई, ठीक है। फिफ्थ, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य के कर राजस्व का कितना प्रतिशत स्थानीय निकायों, शहरी और ग्रामीण को हस्तांतरित किया जाता है? जैसे पंचायत स्थानीय निकाय को क्या होते हैं, ग्रामीण में पंचायत, शहर में म्यूनिसिपैलिटीज़ को कितना दिया जाता है? तो ये 12.5%, कितना 12.5%, जिसमें से 60% ग्रामीण को दिया जाता है, 40%, 40-60 रेशियो, 40 में दिया जाता है, 60 जो है रूरल एरियाज़ को दिया जाता है, 40 जो है अर्बन एरियाज़ को दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना सीएम अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत युवाओं को प्रतिमाह दिए जाने वाले स्टाइपेंड में राज्य सरकार का कितना अंशदान है? तो जो सरकार मतलब जो युवाओं को अप्रेंटिसशिप स्कीम दी जाती है, प्रमोशन स्कीम दी जाती है, उसमें राज्य सरकार कितना देता है? 1500 प्रतिमाह कुल स्टाइपेंड राज्य का अंश है, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखें, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया द्वारा उत्तर प्रदेश में कितने डिफेंस नोड्स विकसित किए जा रहे हैं? ये किए जा रहे हैं 6, जिसमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसमें क्या है, डिफेंस नोड्स बनाए जाएंगे कहाँ कहाँ? यूपी, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट, ठीक है। ये मैप में जब बनाओगे तब अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया में डिफेंस नोड्स बनाए जा रहे हैं, ठीक। अगला है लखपति दीदी योजना, उत्तर प्रदेश में लखपति दीदी योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी कौन सी तथा इसके लक्ष्य क्या हैं? जो लखपति दीदी है उसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? तो इसकी नोडल एजेंसी यूपी स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन, ठीक, उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन। और सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक करना। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उनकी वार्षिक आय क्या करना है? 1 लाख से अधिक बनाना है। लखपति दीदी की ये लक्ष्य है, ये टारगेट दिए है। और इसकी जो नोडल एजेंसी क्या है? उत्तर प्रदेश रूरल लिवलीहुड मिशन, ये इसकी नोडल एजेंसी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीसीएस में हर साल एक दो क्वेश्चन इससे ज़रूर आते हैं, और लास्ट ईयर के पीसीएस में तो इससे 2-3 क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन थे जो स्कीम से ही थे कि कौन सी स्कीम कब लॉन्च की गई है, कुछ स्कीम्स के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें लगभग देखिए आपने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई स्कीम्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।